बिहार में कहा जाए तो पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी जहरीली शराब का मामला हर 2-4-6 महीने पर उठता रहा है। मोतिहारी में पिछले कई दिनों से जो है जहरीली शराब से मौत की खबर सामने आ रही है। अब तक की 6 मौत हो चुकी है मोतिहारी में जहरीली शराब पीने की वजह से। वहीं दर्जनों से अधिक जो लोग हैं वो घायल हैं, जिसके बाद शराबबंदी जो है विपक्ष की ओर से जोरदार मुद्दा उठाया जा रहा है कि आखिर बिहार में शराबबंदी है तो जहरीली शराब हर जगह उपलब्ध कैसे हो रही है। वहीं अगर बात करें तो 2016 से लेकर अब तक जहरीली शराब पीने से लगभग 1300 लोगों की जो है मौत हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो है इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए जो है सरकार पर निशाना साधा था। इन्हीं तमाम मामलों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद एमएलसी उर्मिला ठाकुर हैं। सीधे इनसे बातचीत करते हैं कि जहरीली शराब को लेकर इतनी मौत हो रही है, वहीं सरकार जो है शराबबंदी को लेकर, शराब की नीतियों को लेकर अपनी उपलब्धियां गिनाती है। बिहार में ये दुर्भाग्य है कि कहीं पर भी शराबबंदी नहीं है। आप फोन कीजिएगा, पहले तो लोग को दुकान भी जाना पड़ता था, फोन कीजिएगा 10 मिनट के अंदर में आपके घर पर पहुंचा देगा शराब। पूरा होम डिलीवरी हो रहा है और सरकार अपना पीठ अपने आप थपथपा रही है, ये जानते हुए भी कि शराबबंदी नहीं है। शराब कानून जो है हम तो ये लोग लागू किए, लेकिन पूर्ण शराबबंदी की जो बात करके बोलते हैं ये पूरी तरह जो है थोथी दलील है। आप देखे होंगे कि एक एक दिन में छपरा में देखे, मशरखर में एक एक बार में 40-40 लोग की मौत हो गई थी। यहाँ तक कि सत्तासीन लोग उस समय भी लिपापोती करने में लगे हुए थे, क्योंकि शराब का जो खेप पकड़ाया, जिनके स्कूल में पकड़ाया, जिनके घर में पकड़ाया, वही लोग थे। और आज मोतिहारी में जो 6 लोग मरे हैं और 15 से 1 दर्जन से लेके 15 लोग जो है अंधे हो गए हैं। अंधे, उनके बाल बच्चा को देखने वाला कोई नहीं है। सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिन लोगों की मौत हो गई है उनके लिए कोई व्यवस्था करे, उनके परिवार को नौकरी दे। और ऐसे लोग जो शराब में अंधे हुए हैं उनका जीविका कैसे चलेगा, उनका परिवार कैसे चलेगा। सरकार पूरा निर्धुन है कि सरकार को कहीं कोई लेना देना नहीं है। सरकार नाम की बिहार में कोई चीज नहीं है। सब लोग मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेंगे, ये इसमें लगे हुए हैं। बिहार की जनता कहीं चल जाए, भंवर में चल जाए, बिहार की जनता जो है समुद्र में डूब जाए, लेकिन इन लोगों को कुर्सी पर बैठे अपने आप को आसीन करने के लिए बेताब हैं। उसी फिराक में लगे हुए हैं कि अब बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसी में लगे हुए हैं। बिहार की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनकी जितनी भी निंदा की जाएगी उतना कम होगा, क्योंकि सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, सरकार का सोच खत्म हो चुका है, सरकार की नीति और नीयत सब खत्म है। मैम, लेकिन सवाल ये है कि विधानमंडल में भी इस बार बजट सत्र में जो है शराबबंदी पर समीक्षा की बात कही गई थी, लेकिन समीक्षा हुई नहीं। 10 साल हो गए शराबबंदी के। इसी अप्रैल के महीने में जो है शराबबंदी लागू की गई थी और फिर एक बार अप्रैल में ही जो है शराब को लेकर, जहरीली शराब से मौत हो रही है। लगभग 2016 में इस निर्णय को लाया गया था। उससे पहले नीतीश कुमार जब 2005 में आए तो हर पंचायत में चूल्हा पर भी, हर के जाके पुत्ता पर, चूल्हा के पुत्ता पर जाकर के दुकान खुलवा दिए, आदि बना दिए। और जब लोग पूर्ण तरह आदि बन गया तब कहे कि बंदी हो गया, ताकि जो उनको बोतल 400 में मिलता था वो 1000 और 1500 में मिलने लगा। ये माफियाओं को इनकम बढ़ाने का, चूंकि आप केंद्र की सरकार जब देखिएगा और बिहार की सरकार देखिएगा तो आम आवाम का चाहे व्यक्तिगत आय हो, व्यक्तिगत जो इन्वेस्ट करते हैं हम लोग, जो निवेश करते हैं वो हो, उस पर कोई ध्यान नहीं है। लेकिन व्यक्तिगत माफिया लोग, जो चंद मुट्ठी भर कारपोरेट लोग हैं, उनका इनकम जो है 4 5 या 20 गुना ही नहीं, 100 गुना 50 गुना बढ़ गया है। जिस आदमी के पास 250 करोड़ था, उस आदमी के पास आज जो है मतलब 3000-4000 करोड़ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गुना बड़ा, लाखों में चला गया है, इतना करोड़ हो गया है
ये लोग आम आवाम जनता का नहीं है। आम आवाम जनता का न दुख दर्द से इन्हें मतलब है, चूंकि आम आवाम के वोट से ये नहीं जीते हैं। ये जीते हैं नोट से, ये जीते हैं धन बल से, ये जीते हैं आपको मशीन तंत्र से, ये जीते हैं षड्यंत्र से, ये जीते हैं चुनाव आयोग को गिरफ्त में लेकर के, ये जीते हैं ईडी या सीबीआई इनकम टैक्स को धमकी दे करके। तो ऐसे लोगों से आम आवाम का सुख चैन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसलिए नहीं की जा सकती है कि इनको जो है जनता के सोच नहीं, इनके कंपनियों का कैसे लाभ पहुंचेगा, चाहे बिरला, टाटा, डालमिया, बजाज, मोदी, गोयनका, अडानी, अब्बानी जो हो, उनको कैसे फायदा पहुंचेगा, ये उस फिराक में लगे हुए हैं। और खास करके बिहार में जो ये घटनाएं हो रही है, शराब पी के लोग मर रहे हैं, गरीब गुरबा लोग मर रहे हैं। किसी आदमी को ऐसे देखे हैं जो समाज का कारपोरेट घराना का हो, जिसका बहुत ज्यादा इनकम हो, वो मरा है? गरीब गुरबा लोग मर रहा है, जो दिन भर गेहूं काटता है, मजदूरी करता है, शाम में आके जो मिलता है कुछ पी लेता है तो अपना मर रहा है। आपके हिसाब से राजद को, अगर राजद सत्ता में आती है तो क्या शराब को एक बार बिहार में पुनः खोला जाएगा? देखिए, सत्ता में राजद आती है तो तब विचार किया जाएगा। अभी हम लोग ख्वाबी पुलाव नहीं पकाते हैं, न कुछ बता सकते हैं। सत्ता में आने के बाद हमारा बिहार कैसे, हमारे आदरणीय नेता सत्ता के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ते, बिहार के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि बिहार में बेरोजगारी कैसे दूर होगी, युवाओं को नौकरी कैसे मिलेगा। आज देखे ना, बिजली कहा हमारे नेता का नकल करके कि बिजली जो है हम देंगे 200 यूनिट, हमारे आदरणीय नेता बोले थे 125 यूनिट, अभी कह रहे हैं दिन में अलग बिल लगेगा, रात का अलग बिल। स्मार्ट मीटर जो है अलग, जो लोगों का जो है चीटिंग कर रहा है। तो सरकार अपने किसी भी वादे पर कायम नहीं है, इसलिए हम लोग नहीं कह सकते हैं कि हमारी सत्ता आएगी। सत्ता जब आएगी तो उस समय आम आवाम की सुख सुविधा के लिए, चाहे शराबबंदी को कानून को हटाने की बात हो, उस समय निर्णय लिया जाएगा। आप ही के पार्टी के नेता हैं सुनील सिंह, जिन्होंने नीतीश कुमार के इस्तीफे पर भी जो है सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस्तीफा कहीं ना कहीं वो गलत है, तो सिग्नेचर को लेकर भी कई बड़ी बातें कह रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उनका व्यक्तिगत बात है, उस पर हम क्या बोलेंगे। वो क्या कह रहे हैं ये हम नहीं बता सकते हैं, मैं नहीं सुनी हूँ बात को। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि तेजस्वी यादव जो है अभी तेलंगाना के चुनाव में गए हैं उधर, और ये लोग कह रहे हैं कि ना सदन में उपस्थित रह रहे थे। अभी जब बारी आई थी बोलने के लिए, एक अच्छा मौका था बिहार की जनता की आवाज को रखने के लिए, तो नहीं बोल पाए। अब बिहार पर जो है, बिहार की अलग अलग चीजों पे है जो कटाक्ष कर रहे हैं, वार कर रहे हैं, बिहार को पिछला राज्य बताए हैं। हमारे आदरणीय नेता कब उपस्थित नहीं थे? हमारे आदरणीय नेता सदन में कैसे उपस्थित नहीं थे? आप देखे थे उनके नख का जो है उखड़ गया था, नख पैर का, और पैर में खड़ा नहीं हुआ जाता था, फिर भी व्हील चेयर पर वो सदन में गए। तो उस समय वो लोग अंधे थे, क्या बोलने वाले। ये लोगों को कोई काम नहीं मिलता है। एन केन प्रकार सत्ता माया और जनता से जो प्रोमिस किया है उसकी ना बात करो आप। हमारे आदरणीय नेता को जब विपत्ति पड़ता है तो जनता भी आज महसूस कर रही है कि काश तेजस्वी यादव होते। लेकिन अगर आप अच्छे सरकार लाना चाहते हैं, अच्छा नेतृत्व चाहते हैं, उन्होंने जो 17 महीना में करके दिखाए, जो पिछली सरकार, ये एनडीए गठबंधन की सरकार, वो 17 साल में नहीं किया। चाहे युवा का 5 लाख नौकरी देने की बात हो, या हमारे आदरणीय नेता देखे सब जगह डॉक्टर हेल्थ के में काम करने का काम किए, 4.5 लाख टीचर को जो है राजकर्मी का दर्जा देने में विभिन्न काम किए हैं। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे आदरणीय नेता तो हमेशा बिहार के लिए लड़ते हैं, बिहार की उन्नति के लिए लड़ते हैं। कि जो बजट बनता है वो सारा गुजरात क्यों जाता है, न बिहार में विशेष राज्य का दर्जा है, न विशेष पैकेज है। तो हमारे आदरणीय नेता तो लड़ ही रहे हैं कि यहाँ पर पलायन रुके, यहाँ पर युवाओं को रोजगार मिले, व्यक्तिगत जो निवेश है वो बढ़े, यहाँ व्यक्तिगत आय बढ़े। सारे चीजों पर हमारे आदरणीय नेता बोल रहे हैं। उनको न पूछिए जो कहते थे उजाला योजना के तहत गैस फ्री दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है सो देख रहे हैं, कैसे लाइन लग रहा है। और जो 400 में मिलता था सिलेंडर, आज 5-5 हजार में लोग खरीदने के लिए लाइन में लगा हुआ है।
तो ये कौन से वादे पर 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, सब नौकरी खत्म कर दिए, सेना जैसे चीजों में अग्निवीर के माध्यम से देखे, तो इन लोग कौन सा वादा पर उतरे हैं? कोई ऐसा वादा बता दीजिए आप ही लोग मीडिया वाले कि उन्होंने केंद्र से लेकर राज्य तक वादा पर उतरे हैं। तो इन लोगों का काम है जुमलेबाजी करना, और खास करके हमारे आदरणीय नेता का आलोचना कर करके चेहरा चमका के, चूंकि नरेंद्र मोदी वहां से देख रहे हैं कि कौन सबसे वहां मजबूत सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़ने वाला नेता का विरोध करता है, तो जो खिलाफ में बोलता है उसको कहता वो ये सही है, अंधेर नगरी या चौपट राजा, खजे मन भाजी या खजे मन खाजा बिक रहा है वहां। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए हमारे आदरणीय नेता के खिलाफ में बोल बोल के अपना चेहरा चमका रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे। तो ये थी हमारे साथ राजद एमएलसी डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, जिनसे हमने बातचीत की बिहार में शराबबंदी को लेकर। जहरीली शराब से अभी तक जो है पश्चिमी चंपारण में जो है 6 मौत हो गई है, वहीं दर्जनों से अधिक जो लोग हैं वो घायल हैं। किसी की आंख के जो है रोशनी चली गई है, तो कोई गंभीर रूप से जो है घायल स्थिति में जूझ रहा है। वहीं हमने एक और सवाल पूछा कि क्या राजद अगर सत्ता में आती है तो शराबबंदी को जो है पुनः चालू करेगी, तो इन्होंने कहा कि ये अभी ख्वाब देखने वाली बात है, जब हम लोग आएंगे सत्ता में तो इस पे हम लोग समीक्षा करेंगे। सहयोगी समर कुमार डे के साथ सितेश सिंह की रिपोर्ट पटना से।